हम रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़े हैं। आपको मालूम होगा कि यहाँ एलएलबी की परीक्षा को लेकर के छात्रों का कुछ आंदोलन हुआ था, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों द्वारा भी जो है हुआ था। उसके बाद लाठीचार्ज की घटना हुई थी और कुछ विवाद भी तगड़ा हुआ था। जिस मामले की पूरी गहन छानबीन के बाद जो मामला आया, उसमें प्रशासन ने बहुत एक्शन का रोल लिया है। उस एक्शन के रोल में आप कह सकते हैं कि अभी तक जो आईजी और कमिश्नर साहब की जांच रिपोर्ट सामने आई है, उसकी कार्रवाई के जद में अगर देखा जाए तो यहाँ के चौकी इंचार्ज, 2 दीवान और 1 सिपाही को जहाँ निलंबित कर दिया गया दोषी पाए जाने पर, वहीं शांतिपूर्ण ढंग से छात्रों का जो आंदोलन चल रहा था उसमें लाठीचार्ज और उसको उकसाने के लेकर के जानलेवा हमला करने के आरोप में यहाँ के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये 2 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं, उनका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आरोप था कि वो वही लोग हैं जो लोग छात्रों को यहाँ भड़काने के लेकर के उनका शांतिपूर्ण आंदोलन को भड़का करके उस पर हमला कर दिया और उन्होंने ही पूरे आंदोलन में आग लगा दी। और उस आंदोलन को लेकर के काफ़ी छात्र घायल हुए थे, जिनका इलाज अब भी चल रहा है और उनका आंदोलन भी लगातार चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिस तरह से कार्रवाई शुरू हुई है, प्रशासन भी बहुत हरकत में है, खासकर पुलिस प्रशासन से लेकर के जिला प्रशासन का भी हरकत में है। आज यहाँ पर जो कैंपस के अंदर जो जांच पाई गई है, उसमें 6 बीघे से अधिक की ज़मीन कैंपस के अंदर सरकारी पाई गई है और कुछ किसानों की ज़मीन भी चिन्हित की गई है। इन किसानों की ज़मीनों को चिन्हित करने के लिए उनके बेदखली का आदेश जारी किया गया है। उस आदेश को अमल करने के लिए आज यहाँ राजस्व विभाग की टीम, पुलिस प्रशासन और पीएसी का डेरा है। अंदर उस ज़मीनों की पैमाइश चल रही है। बाहर बुलडोज़र ला करके खड़ा कर दिया गया है। किसी भी समय ने हटाने की कार्रवाई पर भी अमल शुरू हो सकता है और ये देखा जा रहा है कि लगातार देखा जा रहा है कि जो बुलडोज़र हैं, इसके आने के बाद आज विद्यालय यूनिवर्सिटी कैंपस में पूरी तरीके से सन्नाटा है। हालांकि यूनिवर्सिटी कैंपस के लोगों का कहना है कि ये जो आज छुट्टी कर दी गई है, यहाँ बीटेक सेकेंड ईयर का एक छात्र था, वो सड़क हादसे में 2 दिन पहले घायल हो गया था पेड़ से टकरा करके। उसके टक्कर होने के बाद आज उसका देहांत हो गया, इसलिए पूरी यूनिवर्सिटी को आज छुट्टी कर दी गई है। इसलिए सभी बच्चे जो आए थे वो चले गए हैं और यहाँ पर पूरी कार्रवाई चल रही है। इसलिए पूरे प्रकरण पर अगर देखा जाए कि जो शुक्रवार से शुरू होकर के आज करीब जो है 9 दिन तक जो आंदोलन का रूपरेखा रही है और उसकी जो जांच रिपोर्ट सामने आई है, उस जांच रिपोर्ट में यूनिवर्सिटी प्रशासन और स्थानीय चौकी की भूमिका जो है दोषी पाई गई है, लापरवाही पाई गई है और उनकी दोनों की साठगांठ से एक शांतिपूर्ण आंदोलन को उग्र रूप देकर के शांति व्यवस्था भंग करने का पूरा प्रयास किया गया है। उसी के आरोप में 4 पुलिसकर्मी जहां निलंबित हैं और मामले की जांच अभी चल रही है। सीसीटीवी कैमरों में उनकी भूमिका जो दिखी है, वो उसमें वो पाए गए हैं कि उनकी भूमिका निष्पक्ष नहीं रही है। निश्चित तौर पर वो जो है जिस तरीके से अपनी भूमिका में दिखे हैं, वो भूमिका उनकी जो है यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ ज़्यादा छात्रों के हित में कम हुई है। लेकिन अंत में अगर एक चीज़ ये कहा जाए कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पूरे मामले को मैनेज करने के लिए जिस तरीके से पूरा काम अपना कर लिया है, उस काम में सबसे बड़ा काम तो एक किया है कि जिस मांग को लेकर छात्रों ने अपना आंदोलन शुरू किया था, एलएलबी की मान्यता को लेकर के, उनका रिन्यूअल जो है वो बीसीआई से प्राप्त हो चुका है। उसके प्राप्त होने के बाद छात्रों का आंदोलन लगभग समाप्ति की ओर है। लेकिन बताते हैं कि जब एक गलतियां पकड़ी जाती हैं, उन गलतियों को सुधार करते करते जब और गलतियों का मामला सामने आता है, उसी में जो ज़मीनों का मामला सामने आया है, वो प्रकरण जो है अब और तूल पकड़ता जा रहा है और यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है वो घिरता चला जा रहा है। अब देखना ये है कि कितनी बड़ी कार्रवाई होती है, कितना बड़े मामले पाए जाते हैं, ज़मीनों को कैसे मुक्ति होती है। इसको लेकर के एसडीएम, एएसपी से लेकर के सभी राजस्व कर्मी दोषी हैं। इसका मामला सदन की समिति में भी उठा था। इसका मामला पर यहाँ पर जनप्रतिनिधियों द्वारा भी उठाया गया था, जिसको लेकर के जो है काफ़ी दिन से खबरें लगातार प्रकाशित की जा रही हैं। एक टीम जिला प्रशासन ने बनाई थी, उसको लेकर के जो है आज वो टीम पूरी यहाँ पर मौजूद है। वो अपनी पैमाइश कर रही है। पैमाइश के बाद अपने एक्शन के मूड में आने वाली है। एक्शन मूड में जब आएगी तब देखा जाए क्या होगा। लेकिन आंदोलन के मामले में साफ साफ कहा जा सकता है कि आंदोलन भले ही अब एक किनारे मोड़ पर पहुंच गया हो,
लेकिन उस प्रकरण पर जो एबीवीपी के पदाधिकारियों का, जो छात्रों का आरोप था कि शांतिपूर्ण आंदोलन को भड़काने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन के कुछ लोगों ने यहाँ पर आकर के उसमें खलल डाली है, उसका दंगा भड़काया है, वो बात भी जांच में सीसीटीवी के कैमरों में आईजी की जांच में पाया गया है। उस तरफ अभी पूरी जांच प्रचलित है, हालांकि शासन को सौंप दी गई है, डीजीपी को जांच सौंपी गई है। अब देखना यह है कि पूरी जांच में और कौन लोग नपेंगे। हालांकि पहले ही सीओ सिटी और कोतवाल को लाइन हाजिर किया जा चुका है, दोनों लोगों को हटाया जा चुका है, कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन अब राजस्व विभाग की कार्रवाई पर सबकी निगाहें हैं और आज यूनिवर्सिटी प्रशासन भी बैकफुट पर नजर आ रहा है। अब देखना है अभी यूनिवर्सिटी प्रशासन का क्या कहना है पूरे प्रकरण पर, उनका क्या जवाब है। रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में आखिरकार जिला प्रशासन का शिकंजा चल ही गया। यहाँ सरकारी ज़मीन जिस पर फार्मेसी का एनिमल हाउस बना था, उसको गिराने का काम शुरू हो गया है। कई दिन पहले इसका फैसला हुआ था, बेदखली का आदेश हुआ था। समितियों के लोग भी आप देख सकते हैं यहाँ 3 बिल्डोजर लगातार गिराने का काम कर रहे हैं और सुबह से ही इसकी पहले पैमाइश की गई। जहाँ जहाँ सरकारी ज़मीन की हो गई वहाँ पर चिन्हित किया गया। मौके पर मौजूद एसडीएम, एएसपी, एडीएम, न्यायिक, पूरा सरकारी अमला यहाँ मौजूद है और वो लगातार कर रहे हैं। सरकारी ज़मीन की बेदखली का काम अभी पूरा होने वाला है और इसे लेकर के कहा जा रहा है कि काफ़ी लंबे से हम लोग से प्रतीक्षारत थे। यहाँ के किसानों की भी कुछ ज़मीनें थीं, यहाँ सरकारी ज़मीन पर थी, जिस पर यूनिवर्सिटी अपना धीरे धीरे कब्जा जमाता जा रहा था। उसकी कोर्ट में शिकायत होने के बाद तहसील प्रशासन में शिकायत चल रही थी। इसका मामला सदन में भी उठाया गया था और लगातार ये जो हटाने का काम चल रहा है, आज ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इससे पहले जो विवाद हुआ था एबीवीपी के साथ, उससे जोड़कर देखा जा रहा था कि शायद वो विवाद अगर टला होता तो आज ये विवाद बच जाता। लेकिन इस कार्रवाई को लेकर देखा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जो लापरवाही बरती है, वो लापरवाही का नतीजा है कि सरकारी ज़मीन पर कब्जे का जो परिणाम होना चाहिए वो दिख रहा है। आज यहाँ बाबा का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। सारी रखी रह गई हैं कि कितनी ऊंची पकड़ है, कितनी ऊंची पहुंच है। आज तो सिर्फ हटाने का काम चल रहा है और ये जहाँ 2 स्टोर बने थे फार्मेसी की पढ़ाई के, 3 बुलडोजर लगातार गिरा रहे हैं। पूरा प्रशासनिक अमला हमारे पीछे मौजूद है, पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ मौजूद है और हटाने का काम जारी है। ये इसके पहले भी आशंका जाहिर की थी, कई दिन पहले इसका प्रणाम कर दिया गया था। तहसीलदार से लेकर के लेखपाल तक की यहाँ सुबह से पैमाइश कर रहे थे। पैमाइश की जद में जितना सरकारी ज़मीन पर ये चीज़ें पाई गई हैं, उनको हटाने के लिए यहाँ लगातार कार्रवाई जारी की जा रही है। इसे कहा जा रहा है कि ये सरकारी ज़मीन पर बनाया गया था। किसानों को लगातार इस पर वो कब्जा किया जा रहा था और इस पर लगातार शिकायतों के बाद ऊंची पहुंच के कारण कोई उसे छेड़ने का साहस नहीं कर पा रहा था। लेकिन एबीवीपी के छात्राओं और यहाँ के एलएलबी की मान्यता को लेकर जब विवाद शुरू हुआ तो सारे मामले अपने आप खुलकर सामने आ गए। अब देखना ये है कि यहाँ पर जो कार्रवाई चल रही है उसे लेकर के आगे क्या कार्रवाई होती है। मुकदमा जो लिखा गया था उसमें 2 गिरफ्तारी विवाद को लेकर के पहले भी हो गई थी और अभी पुलिस प्रशासन से ज्ञात हुआ है तो उसमें 2 और गिरफ्तारियां उसमें आज हो गई हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन से लेकर के जिला प्रशासन तक जितनी भी गड़बड़ी इस यूनिवर्सिटी में पाई गई हैं, उनके तरफ उनका रवैया इतना सख्त है, इतना प्रभावी है कि शायद इसकी आशा नहीं की जा रही थी। यूनिवर्सिटी प्रशासन को भी इसकी आशा नहीं थी। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन भी अब आज की डेट में अपनी तरीके से पूरी तरीके से किनारे खड़े होकर के अपनी उसको देखने के लिए मजबूर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।